एक तो हमारे यहाँ एक बहुत गलत प्रथा पड़ गई है। ऐसा एक प्रथा बना दिया है कि जब ये रक्षाबंधन होती है तभी बहन भाई के वहाँ जाते हैं। बहन भाई को तिलक लगाती है, चावल से पूजा करती है और फिर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। आजकल टॉफी, चॉकलेट यह सब खिला देते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो यज्ञोपवीत को कान में लगाते हैं ऐसे, और वो भी दाएं कान के ऊपर यानी राइट ईयर के ऊपर ही यज्ञोपवीत को लगाया जाता है। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे 3 बार घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में देवताओं का स्थान है। ज्ञान और विज्ञान जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ विज्ञान चलता है। और वेदों में जो पद्धति बताई है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जो हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाता है। आज हमारे साथ है अथर्ववेदाचार्य, वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट, जिनका अनुभव और ज्ञान हमें एक नई दृष्टि देगा सनातन धर्म को समझने के लिए। चलिए आरंभ करते आज का ये आध्यात्मिक संवाद। शास्त्री जी, श्रावण महीने की बात कर रहे हैं हम, सब चीजें चल रही है। श्रावण महीने में काफी सारे त्योहार आते हैं, उसमें भाई बहन का एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। तो ऐसे तो हम रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं, रक्षाबंधन बरसों से सब लोग मना रहे हैं, भाई बहन एक राखी बांधते हैं, बहन भाई को राखी बांधती है। इसका कोई आध्यात्मिक या पौराणिक आधार है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। बहुत ही उचित प्रश्न किया है आपने कि रक्षाबंधन यानी, तो पहले तो ये शब्द समझना चाहिए कि रक्षाबंधन यानी क्या। तो भाई या बहन का नाम कहीं पे भी आ सकता है उसमें रक्षाबंधन शब्द में। जैसे दीपावली के बाद की जो द्वितीया तिथि आती है, हाँ, उसको भाई दूज कहते हैं। भाई दूज। तो रक्षाबंधन में केवल भाई या बहन का उल्लेख नहीं किया है। और ऐसे तो रक्षा सूत्र बांधने का त्योहार है। और इसी दिन श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो बहन रहती है वो अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र, जिसको हम राखी कहते हैं, वो राखी का बंधन करते हैं। लेकिन वेदों में और पुराणों में कथा आती है। ऋग्वेद के अंदर बताया है कि जब इंद्र युद्ध करने के लिए इंद्र महाराज जा रहे थे और उसी समय इंद्रदेव की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था अपने पति को। तो क्या रक्षाबंधन में पति पत्नी का भी राखी बांधने का? नहीं, ऐसा ये जो प्रथा आई है बहन और भाई की, वो प्रथा में पौराणिक कथा है। पुराणों में श्रीमद् भागवत जी के अंदर अष्टम स्कंद में भी कथा है। तो इंद्राणी ने इंद्रदेव को राखी बांधी थी। वैसे पुरोहित यानी जो ब्राह्मण रहते हैं वो अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जो गुरु रहते हैं वो अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते हैं। बेटी अपने पिता को रक्षा सूत्र बांध सकती है, भाई भाई को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। लेकिन ये जो श्रावणी का दिन है, जो श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, वो प्रथा आई है बलि राजा से। अच्छा। लक्ष्मी देवी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा था और बलि राजा को भाई बनाया था लक्ष्मी देवी ने। इसलिए तब से ये त्योहार भाई और बहन का हो गया है कि बहन भाई की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधती है। तो रक्षा सूत्र में पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि रक्षा सूत्र में आता क्या है। कोई रेशम का धागा ही नहीं रहता है। अभी तो सब फैंसी राखियां सब आ गई है। लेकिन रक्षा सूत्र में केसर, चंदन, सरसप, सुवर्ण यानी सोना, दुर्वा वगैरह इत्यादि सब सामग्री लेके
उसका एक पोटली बनाया जाता है और वही पोटली को रक्षा सूत्र, रक्षा के हेतु रक्षोघ्न सूत्र से बांधा जाता है, जो ऋग्वेद के मंत्र है, और वो मंत्र पढ़ के वो रक्षा हेतु बांधा जाता है। ऐसे रक्षाबंधन होती थी। ये सब मिला के उसका एक पोटली बना के वो बांधा जाता है। शास्त्री जी, इसका जो आपने अभी रक्षा मंत्र का जो बात किया, कोई मंत्र है ऐसा जो राखी बांधने के टाइम पे, भाई बहन की राखी बांधने के टाइम पे या रक्षाबंधन के टाइम पे कोई मंत्र बोल के या मंत्र पढ़ के राखी बांधनी चाहिए, ऐसा कुछ है? तो इसमें भाई बहन का त्योहार प्रारंभ हुआ, उसमें एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद में कथा है कि बलि राजा यज्ञ कर रहे थे। भृगु कच्छ की भूमि में बलि राजा यज्ञ कर रहे थे। और क्यों यज्ञ कर रहे थे? तो 100 यज्ञ बलि राजा अगर कर दे तो शतक क्रतु हो जाते हैं, और शतक क्रतु यानी स्वर्ग का आसन उसे प्राप्त हो जाए। तो बलि राजा जो है वो तो दैत्य कुल में प्रकट हुए हैं, तो उसने अपने पुरोहित यानी गर्गाचार्य जी के पास 99 यज्ञ संपन्न कर दिए, और 100वां यज्ञ जब भी प्रारंभ किया, उसी समय सभी देवताओं मिलके अपनी माता के पास गए, अदिति देवी के पास गए, कि अगर बलि राजा ने ये यज्ञ भी संपन्न कर दिया तो ये शतक क्रतु हो जाएंगे और स्वर्ग का राज्य इसे मिल जाएगा। और तभी अदिति महारानी ने कश्यप महाराज को बताया कि मेरे जो पुत्र, मेरे जो संतान है, उसका राज्य उसे प्राप्त हो, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। और श्रीमद् भागवत जी के अंदर उसका वर्णन बताया है कि कश्यप महाराज ने अदिति महारानी को पयोव्रत दिया कि आप पयोव्रत नाम का जो व्रत है वो व्रत करो, आपके गर्भ से एक बालक प्रकट होगा और वही आपके सभी संतानों का रक्षण वो बालक करेंगे। और वो कोई सामान्य नहीं, अदिति से गर्भ से जो प्रकट हुए वो साक्षात भगवान नारायण के अवतार, जिसको हम वामन भगवान कहते हैं, वो वामन जी, अदिति महारानी ने पयोव्रत किया तो वामन जी प्रकट हुए। और वामन जी जैसे ही प्रकट हुए, 7 साल के जैसे छोटा बालक है वैसे स्वरूप में वामन जी प्रकट हुए, और वही वामन जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार करके वही वामन जी को बृहस्पति ने जब दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो भिक्षा लेने के लिए कहा कि जाओ भृगु कच्छ में एक बहुत ही बड़ा राजा है जिसका नाम है बलि राजा, उसके पास जाके आप भिक्षा लेके आओ। और बलि राजा उसके पास गए जभी, तो वामन जी को देख के बलि तो प्रसन्न हो गए। बलि राजा ने वो बालक को कहा, वो वामन जी को कहा कि आज मैं प्रसन्न हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। और तभी वामन जी ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग 3 पैर पृथ्वी चाहिए। और वो 3 पैर पृथ्वी मांगा। तभी बलि राजा ने बोला कि इतना बड़ा मैं राजा हूँ और 3 पैर पृथ्वी, वो भी आपके चरण से, आपके इतने छोटे छोटे चरण हैं। वामन जी ने बताया कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूँ, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, मुझे बस 3 पैर 3 पग पृथ्वी ही चाहिए, आप दान कीजिए मुझे। और तभी बलि राजा ने वो 3 पैर पृथ्वी का दान का संकल्प किया। और जैसे ही संकल्प किया ना, तो वो वामन जी वामन में से विराट हो गए और एक चरण में पूरी पृथ्वी नाप ली, एक चरण में पूरा आकाश नाप लिया। और तभी वामन जी ने बताया कि बलि, तूने संकल्प किया है, अगर 3 पैर 3 चरण पृथ्वी का दान नहीं करेगा तो तू नरकगामी होगा, बोल तीसरा चरण में किधर रखूं। और तभी बलि राजा ने कहा कि मैंने अपना सर्व आपको अर्पण किया, लेकिन स्व यानी मैं खुद आपको समर्पित नहीं हुआ हूं। इसलिए बलि भगवान के चरण में बैठ गए और भगवान को कहा कि प्रभु, आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक के ऊपर पधराइए। इसलिए बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। और तभी बलि राजा ने, भगवान स्नेह प्रेम के पास में बंध गए बलि राजा के वहां। 3 पैर में पूरा पृथ्वी, जो पृथ्वी थी, आकाश था, सब भगवान ने नाप लिया। और तभी
बलि राजा वामन जी से मांगते कि प्रभु आप प्रसन्न है तो कृपा करे, और वामन जी ने बलि राजा को कहा कि जाओ आप सूतल लोक में जाके वहां निवास करो। वामन तभी बलि राजा ने बोला कि प्रभु अगर आप प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए, मैं आपके पास मांगता हूं कि आप भी मुझे नित्य आपका दर्शन हो, मैं आऊं जाऊं उठूं बैठूं तभी नित्य आपका दर्शन हो। और नित्य दर्शन कैसे हो सकता है? द्वारपाल बना के ऐसा कुछ कहा। तो जब भी बलि राजा निकलते हैं, बलि राजा आते हैं तो कौन देखता है? तो जो द्वारपाल है उसको ही वही देखते हैं। तो बलि राजा ने कहा कि आप मेरे वहां आके विराजमान होइए। वामन जी मन में बोले कि सीधा सीधा क्यों नहीं बताते हो कि द्वारपाल बन जाओ, और वही भगवान विराट स्वरूप से वो भगवान नारायण बलि राजा के वहां द्वारपाल बन गए, क्योंकि स्नेह और प्रेम के बंधन में बंध गए भगवान। और वैकुंठ में लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई कि अभी तक प्रभु आए क्यों नहीं। और तभी नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि प्रभु तो सुतल लोक में बलि राजा के वहां द्वारपाल बन के खड़े हैं। और लक्ष्मी जी एक सुंदर कन्या का स्वरूप लेके लक्ष्मी जी सुतल लोक में आए और बलि राजा के वहां जाके बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। बलि राजा को कहा लक्ष्मी जी ने कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई और मैं आपकी रक्षा हो, इस हेतु से ये रक्षा सूत्र आपको बांधती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा, और तभी बलि राजा ने कहा कि आपने मेरी रक्षा हेतु मेरी बहन बनकर मेरी रक्षा हेतु ये रक्षा सूत्र बांधा है, तो मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए, मांगिए आपको क्या चाहिए। और तभी लक्ष्मी जी ने बताया कि जो आपका द्वारपाल है ना वो मुझे दे दीजिए। बलि राजा समझ गए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी मेरे वहां आई है। तो वो जो दिन था वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। अच्छा, जिसको हम श्रावणी कहते हैं, जिसको हम जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाते हैं, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। तो वो त्योहार जब लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा था बलि राजा को, तो वही दिन था। इसलिए तब से एक प्रथा आई है कि हर श्रावणी पूर्णिमा को बहन अपने भाई की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधती है। तो ऐसे लक्ष्मी जी ने भी रक्षा सूत्र बांधा था, ऐसे द्रौपदी जी ने भी श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। तो भाई की रक्षा के हेतु अपनी बहन जो है वो रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं। शास्त्री जी आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि बहन अपने भाई की रक्षा हेतु वो सूत्र बांधती है या राखी बांधती है। नॉर्मली लोग आज तक आई थिंक तो लोग यही जानते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे इसलिए बहन राखी बांधती है, बट एक्चुअली में तो भाई की रक्षा के लिए बहन उसको राखी बांधती है कि भाई की रक्षा हो। सो लोगों का मान्यता आई थिंक सो यही है कि बहन की रक्षा भाई करे, बट अगर देखने जाए तो रक्षा तो एक्चुअली भाई की हो रही है। एक तो हमारे यहाँ एक बहुत गलत प्रथा पड़ गई है। हमने ऐसा एक प्रथा बना दिया है कि जब ये रक्षाबंधन होती है तभी बहन भाई के वहां जाते हैं, बहन भाई को तिलक लगाती है, चावल से पूजा करती है और फिर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है, और उसके बाद बहन उसको मिठाई खिलाती है। तो हमारी संस्कृति में बहन को भाई को अगर खिलाना है तो अपने हाथ से स्नेह पूर्वक जो बनाया हुआ मिष्टान्न है, जो मिठाई है, वो खिलानी चाहिए। आजकल इतनी सारी चॉकलेट आ गई है, ऐसे स्नेह का, ऐसे प्रेम, बहन भाई का एक जो प्रेम है वो स्नेह प्रेम पूर्वक जो बनाया हुआ मिष्टान्न है, वही मिष्टान्न जो सिद्ध किया हुआ है वही बहन को अपने भाई को खिलाना चाहिए। आजकल टॉफी चॉकलेट यह सब खिला देते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये टॉफी चॉकलेट खिलाना नहीं चाहिए। अगर आपको आपके भाई की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधना है तो आपके स्नेह से बनाया हुआ जो मिष्टान्न है वही खिलाओ भाई को, उससे ही मुंह मीठा कराओ। कोई चॉकलेट टॉफी ये हमारी पद्धति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो यही है कि अपने हाथ से बनाया हुआ खिलाया जाता है।
शास्त्री जी, अभी आपने जैसे बताया कि राखी बांधते समय मंत्र का कुछ उच्चारण होता है, कुछ उच्चारण करके मंत्र उच्चारण करके राखी बांधी जाती है। सो ऐसा मंत्र हम अभी बोल सकते हैं इस जमाने में, मतलब कलयुग में, हम कलिकाल जो आप बोलते हो, कलयुग में ऐसा कोई मंत्र है जो बोल के राखी बांधनी चाहिए जिससे रक्षा हो प्रॉपरली? ऐसे तो ऋग्वेद में रक्षोघ्न सूत्र है और वो वेद मंत्र कहा जाता है। लेकिन पुराण में श्लोक है जो राखी बांधते समय बोलना चाहिए, और वो श्लोक ऐसे हैं: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये जो श्लोक है वो बोल के रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शास्त्री जी, अभी जैसे आपने बताया वामन अवतार में आपने बताया कि उनका यज्ञोपवीत हुआ था। हम लोग काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर मुझे यज्ञोपवीत काफी बार सुनाई दिया। यज्ञोपवीत क्या होता है, इसका वैदिक उद्देश्य क्या है? देखिए, यज्ञोपवीत का शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में बहुत महत्व बताया है। यज्ञोपवीत जो है ना, वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हमारे 16 संस्कार है जो दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं। जो गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक जो संस्कार है, 16 संस्कार, उसमें से एक संस्कार जो है उसका नाम है यज्ञोपवीत संस्कार जी। और यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण के बालक का ही हो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ब्राह्मण का ही यज्ञोपवीत संस्कार हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसको उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, उपवीत भी कहा जाता है, व्रतबंध भी कहा जाता है। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है उप यानी समीपे, और नयन यानी भगवान के समीप जो ले जाता है। अच्छा, वो आचार्य के पास से जो प्राप्त होता है वो यज्ञोपवीत संस्कार का एक विधान है। तो यज्ञोपवीत धारण करने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों फायदा बताया है। आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता, और वैज्ञानिकता क्या है, अच्छा, ये दोनों बात उसमें बताई है। तो द्विज यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसको द्विज कहते हैं, जिसको हम दूसरा जन्म कहते हैं। और उसमें जो संस्कार का सिंचन, यज्ञोपवीत संस्कार करना यानी वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। और जब भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है तभी वेद माता गायत्री, वो बालक की माता, वेद माता गायत्री हो जाती है। अच्छा, इसीलिए गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत धारण करना जरूरी है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक न तो गायत्री मंत्र बोला जाता है, नहीं तो वेद मंत्र बोला जाता है, ना तो वेद पढ़ा जाता है। तो यज्ञोपवीत प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे यज्ञोपवीत आया कहां से? तो जब ही भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का प्रागट्य किया, उसी समय ब्रह्मा जी जब भी प्रकट हुए तब वेद भी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी का यज्ञोपवीत संस्कार किसने किया? तो ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ने या तो बोलने के अधिकारी है कि नहीं है? क्योंकि वेद में जो लिखा है वही धर्म है, जो वेद कहते हैं वो धर्म है। तो क्या ब्रह्मा जी ने धर्म से विरुद्ध कार्य किया? नहीं। जैसे यज्ञोपवीत धारण करने का एक श्लोक है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये मंत्र का, ये श्लोक का अर्थ है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। जो यज्ञोपवीत है वो पवित्र से भी पवित्र है, परमं पवित्रम। और यज्ञोपवीत कैसे प्रकट हुई? प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी,
और ब्रह्मा जी का जब भी प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मा जी का प्रागट्य यज्ञोपवीत के साथ ही ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, क्योंकि त्रिदेव में से एक देव ब्रह्मा जी है और वो धर्म विरुद्ध कार्य कर ही नहीं सकते। प्रजापतिर यत् सहजम पुरस्तात्, तो प्रजापति ब्रह्मा के साथ सहजम पुरस्तात्, उसके साथ ही यज्ञोपवीत प्रकट हुआ। तो बालक के अंदर जब ये संस्कार का सिंचन होता है, ये संस्कार यज्ञोपवीत इसलिए कि आगे वेद पढ़ने का, वेद मंत्र बोलने का और गायत्री मंत्र का पाठ जप करने का अधिकार प्राप्त हो, तो यज्ञोपवीत संस्कार के पहले ये प्राप्त नहीं होता है। और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, तो यही श्लोक में बताया, आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम, उसका आयुष्य की वृद्धि होती है। शुभ्रम यानी पवित्र, और यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, बल और तेज की भी वृद्धि यज्ञोपवीत धारण करने से होती है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार का शास्त्र में बहुत महत्व बताया है। और ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 7 साल से लेके 16 साल के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर वर्ष हो गए तो पतित हो जाते हैं। इसलिए बालक जब छोटा रहता है तभी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अच्छा, तो जैसे शास्त्री जी आपने बताया क्षत्रिय को और वैश्य को भी धारण करना चाहिए यज्ञोपवीत, उनकी उम्र सेम है या अलग है? ऐसे क्षत्रिय को बताया है कि वो यज्ञोपवीत धारण करे, वैश्य यज्ञोपवीत धारण करे। तो वैश्य की उम्र है 24 साल के पूर्व यज्ञोपवीत धारण कर लेनी चाहिए। क्षत्रिय को 16 से 18 साल के पूर्व यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। और यज्ञोपवीत धारण करने से, जैसे शौचादि कार्य में जाते हैं, जैसे मूत्र त्याग करने के लिए जाते हैं, तो यज्ञोपवीत को कान में लगाते हैं। ऐसे क्यों लगाते हैं? और वो भी दाएं कान के ऊपर, यानी राइट ईयर के ऊपर ही यज्ञोपवीत को लगाया जाता है। और ऐसे एक बार नहीं, ऐसे 3 बार घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में देवताओं का स्थान है। ब्राह्मण के दक्षिण कान में देवताओं विराजमान है। कौन से देवता है? आदित्या वशवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः अग्निरापश्च वेदाश्च सोमसूर्यो नीलस्तथा सर्वे देवास्तु विप्रस्य कर्णे तिष्ठन्ति दक्षिणे। ये सब देवता ब्राह्मण के, विप्र के दक्षिण कान में, यानी दक्षिण जो हमारा कर्ण है वहां नित्य ये देवताओं विराजमान है। प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे वसंती मुनिरब्रवीत। पराशर स्मृति में लिखा है कि ये सब देवता वो दक्षिण कर्ण में विराजमान है। कौन से देवता? तो सबसे पहले कहा आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, वशवः वसु देवता, रुद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, और उसके साथ कौन विराजमान है? प्रभासादीनि तीर्थानि। प्रभासादीनि तीर्थानि यानी क्या कि प्रभास आदीनि तीर्थानि यानी सभी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र जो है वैसे सभी तीर्थ, उसमें गंगा जी भी आ जाते हैं, वो सभी तीर्थ दक्षिण भाग में विराजमान है। विप्र यानी ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण में तीर्थ निवास करते हैं, यानी दक्षिण भाग बहुत पवित्र है। इसलिए जब भी शौच कर्म करने के लिए जाए तो जनों को ऐसे चढ़ाया जाता है कि हमारा जो ये दक्षिण भाग है वहां सब तीर्थ निवास करते हैं और वो पवित्र है, इसलिए दक्षिण कर्ण को इसके ऊपर जनों को ऐसा लपेटा जाता है। तो अभी आपने बताया 3 बार लपेटा जाता है, 3 बार चढ़ाया जाता है, 3 बार ही क्यों? इसलिए 3 बार लपेटा जाता है क्योंकि हमारा जो ये कान है ना, वो ऐसा थोड़ा दबना चाहिए। जब भी जनेऊ को ऐसे लगाते हैं ना, तो एक बार लगाएंगे तो कान बराबर दबेगा नहीं,
तो कान को बराबर प्रेशर करने के लिए, कान को दबाने के लिए ऐसा 3 बार जनेऊ को घुमाना पड़ता है। तो ये कान बराबर ऐसे घूमेगा, और इसलिए यहाँ कान के ऊपर कान को दबाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के जो बालक है वो वेद मंत्र पढ़ने के लिए जाते हैं। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए उसके बाद वेद पढ़ने के लिए जाते हैं, और वेद पढ़ने के लिए, वेद मंत्र को कंठस्थ करने के लिए जब भी गुरुकुल में जाते हैं, गुरुजी के सानिध्य में जब भी जाते हैं, तो यहाँ एक नस ऐसी है कि जो हमारी याद शक्ति को बढ़ाती है, जो हमारी बुद्धि को तेजस्वी करती है। इसलिए उसको प्रेशर करने के लिए, उसको दबाने के लिए यहाँ 3 बार घुमाया जाता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर के अंदर विद्युत है, शरीर के हर एक भाग में विद्युत, अंतःकरण में भी है, बहिर् भी है। और वो विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे शरीर में घूमता ही रहता है। इलेक्ट्रॉन जो विद्युत का प्रवाह है वो घूमता रहता है। तो वो ज्यादातर विद्युत का प्रवाह, वो बाएं कंधे के आसपास ज्यादातर विद्युत का प्रवाह रहता है। हृदय के पास विद्युत का प्रवाह बढ़ न जाए, और अगर विद्युत का प्रवाह जो ज्यादा बढ़ जाता है तो हृदय में भी तकलीफ हो सकती है, जैसे हृदय रोग की बीमारी हो सकती है। तो ये ब्लड प्रेशर को बराबर कंट्रोल करे, विद्युत प्रवाह को बराबर कंट्रोल करे, इसलिए यही कंधे में जनेऊ को लगाया जाता है। इसीलिए आजकल जो हार्ट की प्रॉब्लम है या हृदय की प्रॉब्लम वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों ने पहनना बंद कर दिया। और जनेऊ पहनने से एक तो हृदय की बीमारी नहीं होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और ज्यादातर विद्युत ये कंधे के आसपास विद्युत ज्यादा घूमता है, जो जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ जनेऊ पहनने से, इस कंधे पे जनेऊ को ऐसे धारण करने से विद्युत का प्रवाह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बराबर रहे, इसलिए इस कंधे पे लगाते हैं। और कान में लगाने का एक वैज्ञानिक अर्थ वो भी है कि हमारे मस्तिष्क से लेकर एक नस ऐसी आती है जिसको लोहितिका नाम की नस कहते हैं। अच्छा। और वो लोहितिका जो नस है वो कान से लेके जब भी शौच कर्म करने के लिए जाए, लघु शंका करने के लिए जाए, तो यहां से ऐसे प्रेशर करके जनेऊ को ऐसे कान पे लपेट के लगाया जाता है। तो वो लोहितिका नाम की जो नस है वो कान से लेके गुप्तेंद्रिय के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा। तो यहाँ कान को ऐसे दबाने से शौच कर्म यानी लघु शंका कर्म करने के लिए जाए तो उसमें हमारे शक्ति का पात न हो जाए, इसलिए भी जनेऊ को यहाँ लगाते हैं। 3 बार ऐसे घुमा के लगाते हैं। यानी सारी चीजें सिर्फ वेद में लिखी हुई नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन भी है, और साइंस के हिसाब से हम लोग जो करते आ रहे थे, आजकल वही सारी चीजें कम होने की वजह से ही हमें काफी सारी तकलीफें होनी स्टार्ट हो गई है। सो मुझे ये लगता है कि हमें वापस से लौट जाना चाहिए, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। आज तक शायद से हमें कोई ऐसा साइंटिफिक तरीके से वेद समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम भटक रहे थे। बट अभी मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरीके से लोग हमें, अगर उनको साइंटिफिक तरीके से वेद का ज्ञान मिलता रहेगा या उनको वो सारी चीजें समझ में आएगी, तो आई थिंक सो वो लोग वापस वही चीजें करना स्टार्ट करेंगे। कि लोगों के पास में कोई प्रूफ नहीं था या कोई आधार नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था ये सिर्फ अंधश्रद्धा है, ये सब चीजें हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें अगर लोगों तक पहुंचेंगी तो काफी सारे लोगों का काफी सारी तकलीफों से उनको आज़ादी मिलेगी या तकलीफें दूर होंगी उनकी। तो ये सारी चीजें आप जो बता रहे हो वो मेरे हिसाब से सबके लिए बहुत फायदा कारक है और सबको अच्छा लगेगा वो चीज करने को। क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है और वेद में जो लिखा हुआ है वो कोई सामान्य नहीं है। ज्ञान और विज्ञान जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ विज्ञान चलता है। और वेदों में जो पद्धति बताई है वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। अगर इसका उत्थान सनातन धर्म वाले नहीं करेंगे तो एक दिन लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े ऋषिवर है, बड़े बड़े गुरुजन है, वो ये सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। तो आगे के समय के लिए हमारे लिए बहुत ये बात अच्छी है
कि हमारा सनातन धर्म जो है उसका उत्थान हो रहा है। जी। और अगर सनातन धर्म का आज उत्थान नहीं किया तो लुप्त हो जाएगा। इसलिए जो बात बताई है वेदों में वो लुप्त न हो जाए, इसकी हम सभी को ध्यान रखना है कि हमारे वेदों में जो लिखा है, हमारे शास्त्र में जो लिखा है, वो दिन प्रतिदिन लुप्त न हो। यज्ञोपवीत जो है वो कोई सामान्य धागा नहीं है, उसके अंदर देवता वो विराजमान है। ऐसे 3 धागा रहता है, उसमें 9 तंतु रहते हैं। तो 9 तंतु और 3 ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि जो है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। और जो 9 तंतु है, जो 3 धागा के अंदर 9 तंतु विराजमान है, उसमें 9 प्रकार के देवता विराजमान है, जिसको कहते हैं ओमकाराग्नि तथा शरपान, सोम पितृ प्रजापति, अनिल यमो तथा विश्वान, देवान नवसु तंतुषु। ये 9 देवता यज्ञोपवीत में नित्य विराजमान होते हैं। तो यज्ञोपवीत जो है वो इसलिए ये देवता विराजमान है, इसलिए परम पवित्र यज्ञोपवीत को कहा जाता है। कौन से 9 देवता विराजमान है? तो सबसे पहले ओमकार यानी ब्रह्म, पहले तंतु में ओमकार विराजमान है। ओमकाराग्नि दूसरे तंतु में अग्निदेव विराजमान है। तीसरे तंतु में अनंत यानी सर्पदेव विराजमान है। चौथे तंतु में सोमदेव विराजमान है। उसके बाद पितृदेव विराजमान है, प्रजापति विराजमान है, अनिल देव, यमदेव और विश्वदेव, ये सब उसमें विराजमान है। और उसके 3 जो ग्रंथि है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों साथ में विराजमान है। तो इसलिए यज्ञोपवीत परम पवित्र है। और पुरुष का जो पेट से नीचे का जो भाग है वो अपवित्र है। इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यज्ञोपवीत कंधे से लेकर कटी तक आना चाहिए। कटी के नीचे जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसका यश कीर्ति का नाश हो जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत इतना ही होना चाहिए कि हमारे कंधे से लेके कटी तक यानी कमर के भाग तक यज्ञोपवीत आए, उतना ही यज्ञोपवीत होना चाहिए, जैसे वर्णन है शास्त्र में। और ये 9 तंतु के जो देवता है वो क्या प्रदान करते हैं वो भी शास्त्र में बताया। शास्त्री जी, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? वैज्ञानिक कारण मैंने बताया कि एक जो मस्तिष्क से लोहितिका नाम की जो नस निकलती है, और वो मैं विस्तार से यहाँ नहीं कह सकता हूँ कि वो लोहितिका नाम के जो नस है वो क्या कार्य करती है। तो एक जब भी शौच कर्म यानी लघुशंका करने के लिए जाते हैं तो यहाँ जनेऊ को ऐसे कान के ऊपर लगा के जाते हैं, क्योंककि लघुशंका के समय हमारी शक्ति का पात साथ में न हो जाए। और दूसरा कारण है कि हमारे शरीर में 365 पॉइंट है, जो आयुर्वेद के हिसाब से 365 ऐसे पॉइंट हैं, उसमें से 107 पॉइंट मुख्य है और 258 पॉइंट वो छोटे हैं, जिसको हम हिंदी में मर्म भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, जैसी बीमारी है, शरीर में रोग है, वो पॉइंट को दबाने से वो बीमारी से मुक्त होते हैं। ऐसे यहाँ कान के अंदर जो ये ऊपर का भाग है उसको विज्ञान की भाषा में ट्रेगस कहते हैं। और जो ज्यादातर चिंता में है, जो स्ट्रेस में है, वो ऐसे कान के ऊपर ऐसे 2-4 मिनट मालिश करे, ट्रेगस को ऐसे दबा के रखे, तो उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। जिसको याद शक्ति बढ़ानी है वो भी दिन में 2-4 मिनट यहाँ मालिश करे, ट्रेगस को ऐसे दबा के रखे या तो मालिश करे, तो उसकी याद शक्ति भी बढ़ती है। तो ये इसके लिए यज्ञोपवीत धारण करते हैं कान के अंदर, कान के ऊपर, कि वो ट्रेगस भी ऐसे दबेगा तो याद शक्ति भी बढ़ेगी, स्ट्रेस भी कम होगा। इसलिए यज्ञोपवीत को कान के ऊपर धारण करते हैं। ये सबके लिए काम की चीज है। जैसे आपने साइंटिफिक रीजन भी बताया, आपने बात बात में एक उपचार भी बता दिया कि ट्रेगस पे यहाँ पर मसाज करने से आपका याद शक्ति भी बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। सो आई थिंक सो हम बात करते करते लोगों को उनके उपचार भी बता रहे जो आजकल दैनिक जीवन में उनको काम आएगी, उनको चीजें काम आ सकती है, वैसी चीजें हम बता रहे हैं।
शास्त्री जी, ये तो आपने पुरुषों के लिए बताया, क्या महिलाएं भी ऐसा कोई उपनयन या ब्रह्मचर्य की दीक्षा प्राप्त कर सकती हैं? इस विषय में श्री मनु महाराज ने बहुत ही अपने ग्रंथ में अच्छा बताया है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृत पति सेवा गुरु वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। स्त्री का जो विवाह है ना, वो विवाह ही उपनयन स्थानीय है। फिर जो पति की सेवा है वही गुरुकुल का वास है। और स्त्रियां जो है, स्त्रियों घर का जो काम करते हैं वही उसका यज्ञ है, जैसे मनु महाराज ने अपने ग्रंथ में बताया। अगर स्त्री अपने गुरु धारण न करे तो भी शास्त्र बताते हैं कि पति ही उसका गुरु है। अलग से स्त्री को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं। अपने जो पति है, पति ही अपने गुरु है। तो स्त्री का उपनयन या स्थानीय जो है वो वही है, जो विवाह हो जाए वही उसका एक संस्कार हो जाता है। और पति की सेवा उसके लिए बहुत गुरुकुल के वास बराबर है। जो गुरुकुल में वास करके, गुरुकुल में पढ़ के जो प्राप्त होता है वही पति की सेवा से प्राप्त होता है। तो इसके लिए स्त्रियों के लिए कोई अलग से संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। शास्त्री जी, हम शिव जी की बात कर रहे हैं, हम श्रावण महीने की बात कर रहे हैं, श्रावण महीने के उत्सव की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अपने कृष्ण कन्हैया को कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ही आती है अपनी कृष्णाष्टमी। श्री कृष्ण जी के जन्म का आध्यात्मिक महत्व क्या है? उनका जन्म क्यों हुआ? काफी लोगों को पता है कि कंस को मारने के लिए हुआ था या काफी सारी चीजें, लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ लोगों को पता है उतनी चीजें हैं। इसका गहरा महत्व कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपसे इतने टाइम से, इतने दिनों से हम चीजें आपसे जान रहे हैं, तो ऐसी काफी सारी चीजें हमारे जानने में आई है जो हमें पता नहीं। तो श्री कृष्ण जी के जन्म का महत्व क्या है और वो उनका जन्म क्यों हुआ था और अष्टमी को ही क्यों हुआ? देखिए, भगवान कृष्ण का प्रागट्य जो हुआ वो गर्ग संहिता में और श्रीमद् भागवत जी में विस्तार से कथा है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद को निरोध लीला बताया है, और वो निरोध लीला में भगवान के प्रागट्य का जो भी कथा है वो निरोध लीला या 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत जी के अंदर आती है कथा। और गर्ग संहिता में भी विस्तार से वो कथा आती है। भगवान कृष्ण का प्रागट्य, जब ये पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, तब ये पृथ्वी ने एक गाय का स्वरूप लिया है। और गाय का स्वरूप लेके ये पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है कि अभी ये पीड़ा मैं सह नहीं सकती हूँ, इतनी पीड़ा बढ़ गई है। और तभी ब्रह्मादि देवता वो पृथ्वी को लेके गोलोक धाम में जाते हैं। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु आप जल्दी से अवतरित हो पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप अत्यंत बढ़ गया है। तो पृथ्वी देवी ने गाय का स्वरूप लिया, पृथ्वी देवी पाप से पीड़ित हुई, इसलिए पृथ्वी देवी गाय का स्वरूप लेके भगवान के पास गोलोक धाम में गए। और तभी भगवान ने सांत्वना दे के कहा कि मैं जल्दी पृथ्वी के ऊपर मथुरा मंडल में मेरा प्रागट्य होगा। तो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और अपने जो भक्त है वो भक्त का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए हैं। भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हुए और मध्य रात्रि को, रात को 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री कृष्ण का प्रागट्य रात को हुआ, क्योंकि भगवान का प्रागट्य रात को इसलिए हुआ और अष्टमी को इसलिए हुआ, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान नारायण के जितने भी अवतार हुए, जैसे वामन जी प्रकट हुए तो मध्याह्न काल में प्रकट हुए, कपिल भगवान प्रकट हुए मध्याह्न में प्रकट हुए, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में प्रकट हुए तो मध्याह्न में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। तो भगवान रामचंद्र भी मध्याह्न के 12 बजे प्रकट हुए।
रामचंद्र जी जो प्रकट हुए वो सूर्य वंश में प्रकट हुए, और भगवान कृष्ण का जो प्रागट्य हुआ है वो चंद्र वंश में हुआ। इसी एक कथा मिलती है कि चंद्र ने एक बार भगवान से शिकायत की कि भगवान आप जब भी प्रकट होते हो तब सूर्य जब भी रहता है मध्याह्न में तभी आप प्रकट हुए हैं, इसलिए मेरी आपको प्रार्थना विनती है कि अभी चंद्र जब भी रहे आकाश में तभी आप प्रकट हो। तो भगवान का प्रागट्य चंद्र वंश में हुआ है, इसलिए भगवान मध्य रात्रि को प्रकट हुए, चंद्र के वंश में भगवान आए हैं। तो इसलिए एक कारण है कि भगवान का प्रागट्य रात्रि को हुआ है, भगवान कृष्ण का प्रागट्य मध्य रात्रि को हुआ है। और अष्टमी के दिन क्यों भगवान का प्रागट्य हुआ? तो अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट्य इसलिए हुआ कि वो अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र चल रहा था, और भगवान जब भी प्रकट हुए उस दिन कौन सा वार था? तो उस दिन बुधवार था, वो दिन में भगवान प्रकट हुए हैं। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, चंद्र ने शिकायत की ना भगवान, तो चंद्र को प्रसन्न करने के लिए, और चंद्र की प्रिय पत्नी है रोहिणी, तो उसी नक्षत्र को अपना जन्म का दिन मना के भगवान रोहिणी नक्षत्र में, और चंद्र का पुत्र है बुध, तो बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में आकाश में मध्य में चंद्रमा विराजमान है, उसी समय भगवान प्रकट हुए, चंद्रवंश में प्रकट हुए। और अष्टमी तिथि क्यों चुनी भगवान ने? भगवान को कभी भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो पूरे विश्व के परमात्मा, जिन्होंने पूरा विश्व बनाया है, वो तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन यहां जो भगवान का प्रागट्य हुआ वो अद्भुत भगवान का प्रागट्य है। 10वें स्कंद में श्लोक है, भगवान का प्रागट्य मथुरा मंडल में कंस के कारागार के अंदर कैसा भगवान का प्रागट्य हुआ, तो उसमें भागवत जी के 10वें स्कंद में श्लोक बताया है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। कैसे भगवान प्रकट हुए? अद्भुत बालक के स्वरूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, चतुर्भुजम यानी भगवान 4 हाथ वाले बालक के स्वरूप में, लेकिन भगवान के श्रीअस्त 4, चतुर्भुजम, और वो भी खाली हाथ नहीं, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। ऐसा अद्भुत बालक का प्रागट्य, ऐसे अद्भुत परमात्मा का प्रागट्य हुआ। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि में, वैज्ञानिकता से ऐसे कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र समान रेखा में विराजमान होते हैं। जब भी पूर्णिमा है तभी समान रेखा में रहते हैं, और जब भी अमावस्या है तभी समान रेखा में रहते हैं। जब भी पूर्णिमा आती है तभी समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ जाती है, और जब भी अमावस्या आती है तभी ज्वार भाटा कम हो जाती है। ज्वार यानी बढ़ना और भाटा यानी कम होना। तो वो सूर्य और चंद्र से जो समान रेखा में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रहते हैं, पूर्णिमा के दिन ज्वार बढ़ता है, अमावस्या के दिन भाटा हो जाता है, यानी समुद्र में जल थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए जब भी अष्टमी तिथि जब भी आती है, ये पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का दिन है, वो अष्टमी है जी। अष्टमी के तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक कोने में वो समान हो जाते हैं, कोने में समान हो जाते हैं, और उसका आकर्षण, उसका विकर्षण, उसका प्रभाव समुद्र के ऊपर रहता है, और समुद्र के ऊपर उसका जो प्रभाव रहता है सूर्य और चंद्र का, तो समुद्र के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वैसे ही मनुष्य के शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस दिन ज्वार भाटा कम होती है, अष्टमी के दिन उसका प्रभाव भी होता है समुद्र के ऊपर, और समुद्र के ऊपर प्रभाव होता है तो मनुष्य के रक्त में यानी लहू में भी उसका प्रभाव होता है। तो विषम प्रकट कर देता है सूर्य और चंद्र के प्रभाव से। तो उस दिन जो भी उपवास करते हैं
उस दिन, क्योंकि रक्त में भी जल ही है ना, हमारे शरीर का जो लहू है, जो रक्त है, उसमें जल ही है, तो जल के ऊपर जैसा प्रभाव है वैसा रक्त के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो धातु रहती है वो धातु बिगड़ जाते हैं, हमारे अंदर विषम परिस्थिति प्रकट हो जाती है। इसलिए अष्टमी के दिन व्रत आदि करने का शास्त्र में कहलाया है कि अष्टमी के दिन जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके अंदर खराब धातु प्रकट ना हो और रक्त बराबर रहे, इसके लिए अष्टमी के दिन उपवास होता है। तो एक कारण वो भी है वैज्ञानिक दृष्टि से कि भगवान का प्रागट्य अष्टमी के दिन हुआ, तो सभी भगवान के जो भक्त हैं वो अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, अष्टमी के दिन उपवास करते हैं और अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। शास्त्री जी, कृष्ण का जो अवतार है उसको पूर्ण अवतार कहा गया है, ऐसा क्यों? गर्ग संहिता में प्रमाण है, गर्ग संहिता में गोलोक खंड में उसका प्रमाण बताया है। 6 प्रकार के अवतार है, उसमें से भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा है। पूर्ण अवतार तो भगवान के बहुत सारे हैं, जैसे भगवान राम है वो भी पूर्ण अवतार है, लेकिन कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा है और उसके लिए गर्ग संहिता में बताया है। अंसां सौसस्तथा वेशः कलह पूर्ण प्रकट्यते व्यासादैश्च स्मृतः षष्ठ परिपूर्ण तमस्वयम्। एक भगवान का अंशांश अवतार है, एक भगवान का अंश अवतार है, एक भगवान का कला अवतार है, एक भगवान का पूर्ण अवतार है और एक भगवान का परिपूर्ण अवतार है। ऐसे 6 अवतार बताए हैं। उसमें भगवान के 24 अलग अलग अवतार हुए, उसमें कूर्म आदि जो अवतार हुए वो भगवान के कला अवतार है, परशुराम आदि जो हुए वो भगवान के आवेशा अवतार है। तो ऐसे भगवान का परिपूर्ण अवतार जो है, जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, वो भगवान कृष्ण इसलिए है। गर्ग संहिता में बताया है कि जब भी पृथ्वी पाप से पीड़ित हुई और पृथ्वी ने गाय का स्वरूप लिया, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मादि देवता वो पृथ्वी को लेके गोलोक धाम में गए। और गोलोक धाम भगवान का अद्भुत स्थान है और वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर नहीं, ब्रह्मांड के बाहर है। ऐसा वर्णन गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी करते हैं। तो वो जो गोलोक धाम में भगवान ब्रह्मादि देवता वो पृथ्वी को लेके गए, तो द्वार पर ही एक सखी, एक गोपी, उसने प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहां से आए हो। जिस गोपी का नाम था सतचंद्रानना नाम की गोपी। तभी ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि हम ब्रह्मांड से आए हैं, देवता है हम सब। तभी शतचंद्रानना नाम की जो गोपी थी उसने वापस प्रश्न किया, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि कौन से ब्रह्मांड से आए हो, मतलब ब्रह्मांड कितने हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा वो गोपी को कि ब्रह्मांड कितने हैं। तभी वो गोपी ने, सतचंद्रानना नाम की जो गोपी थी, उसने बताया कि ये जो गोलोक धाम के आसपास जो विरजा नदी है ना, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड है, आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ओहो, इतने सारे ब्रह्मांड, हमें तो लगा कि एक ही ब्रह्मांड है, लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड का संचालन गोलोक धाम में भगवान कर रहे हैं। और तभी ब्रह्मा जी ने बताया कि हमें अंदर प्रवेश करने के लिए दो। तो सभी देवताओं को ब्रह्मा जी लेके गोलोक धाम में गए, पृथ्वी गाय के स्वरूप में गई और भगवान का गोलोक धाम अद्भुत है। भगवान कैसे विराजमान है गोलोक धाम में, तो वहां गोलोक धाम में 1000 कमल दल का एक पुष्प है, उसके ऊपर 16 कमल दल का पुष्प है और उसके ऊपर 8 कमल दल का पुष्प है। उसके ऊपर एक सिंहासन है और वो सिंहासन कैसा है, तो अनेक मणि से जड़ा हुआ, कौस्तुभ मणि से जड़ा हुआ। जो हम कथा सुनते हैं ना कि समुद्र मंथन में से एक कौस्तुभ मणि निकला, तो ये भगवान का जो स्थान है, वो भगवान का सिंहासन अनेक कौस्तुभ मणि से जड़ा हुआ भगवान का स्थान है।
और वो सिंहासन के ऊपर भगवान कृष्ण नित्य राधा जी के साथ विराजमान। और तभी देवताओं ने, ब्रह्मादि देवताओं ने आके भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति की और भगवान को विनती की कि भगवान प्रभु, आप जल्दी से अभी पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाप अत्यंत बढ़ गया है, इसलिए आप जल्दी पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो। और उसी समय भगवान ने सबको सांत्वना दे के कहा कि आप सभी पृथ्वी के ऊपर जाओ, मैं जल्दी से मथुरा मंडल के ऊपर मैं जल्दी प्रकट होऊंगा। ऐसा भगवान ने सांत्वना दे के वचन दिया। और तभी जो भी देवता आए थे उसमें श्री हरि नारायण आए। श्री हरि ने जो अपना तेज था वो भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। नरसिंह भगवान का जो तेज था वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गया। यज्ञ नारायण भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में यज्ञ नारायण भगवान का तेज लीन हो गया। ऐसे सभी भगवान का जो तेज था वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गया। और उसके बाद जो प्रकट हुए वो भगवान श्री कृष्ण, सभी भगवान का तेज जिस विग्रह में लीन हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। भगवान परिपूर्ण अवतारी है, क्योंकि सभी भगवान का जो तेज है वो श्री कृष्ण भगवान के श्री विग्रह में सब तेज विलीन हो गया। और इसलिए गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी कहते हैं, परिपूर्ण तमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पतिर गोलोके धाम निराजते। इसलिए गर्गाचार्य महाराज गर्ग संहिता के अंदर कहते हैं कि भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि सब भगवान का तेज उसके अंदर विलीन हुआ था। इसलिए भगवान परिपूर्णतम है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। शास्त्री, ये पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी का जो अष्टमी का जो प्रागट्य हुआ, उस दिन जो हम व्रत रखते हैं या रात्रि का जागरण करते हैं, उसका क्या महत्व, उसका फल क्या मिलता है? जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का प्रागट्य दिन, यानी भगवान का जन्मदिन माने, तो भगवान का जो प्रागट्य दिन है जन्माष्टमी का दिन, उस दिन अगर आप व्रत करो, उपवास करो और रात्रि का जागरण करके भगवान का नाम जप करो, तो जो भी व्यक्ति उस दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्तक पुराण में भी बताया है, वो दिन जन्माष्टमी के दिन जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उसको 20 करोड़ एकादशी करने का जो पुण्य होता है वो एक जन्माष्टमी के दिन करने से प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी 20 करोड़ एकादशी का व्रत करो, जो पुण्य एकत्रित होता है वो पुण्य जन्माष्टमी के दिन व्रत करो तो वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। आजकल ऐसी ये बहुत दुख की बात है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण है ना, वो अपने जीवन में, जो भगवान की आयु थी 125 साल पृथ्वी लोक के ऊपर भगवान रहे, उसमें 4-5 जगह ऐसी है कि जहां भगवान के नेत्र से भी अश्रुधारा बहती है, भगवान भी रोए हैं। ऐसी 4-5 जगह है जहां भगवान रोए हैं। उसमें से पहला स्थान है जब भी पांडवों के जो पौत्र थे, पांडव का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के धर्म पत्नी जो उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ वो मरा हुआ प्रकट हुआ। और तभी भगवान के आंख से अश्रुधारा बहने लगी, भगवान रोए हैं उधर। दूसरे कब रोए हैं भगवान? तो भगवान जब भी गोकुल को छोड़ के जा रहे थे मथुरा तरफ, तभी भगवान रोए हैं। 11 वर्ष गोकुल में भगवान रहे और गोकुल छोड़ के जब भी भगवान जा रहे थे तभी भगवान रोए हैं। और उसके बाद 100 साल व्यतीत हो जाने पर जब सूर्य ग्रहण हुआ, और वो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सभी द्वारिका वासियों आए, और उस समय गोकुलवासी भी उधर आए, और तभी यशोदा जी और नंद बाबा का दर्शन करके भगवान रोए हैं।
तो ऐसे बहुत सारी जगह, 3-4 जगह ऐसी है जहाँ भगवान खुद रोए हैं। उसमें से एक जगह ऐसी है जहाँ भगवान रोते हैं, और वो स्थान है जुआ। जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ भगवान रुदन करते हैं। और आज ऐसी हमने मूर्खता कर दी है, कितना दुष्ट कर्म यहाँ पर हो रहा है, कितना दुष्ट कर्म कर रहे हैं कि भगवान का जब भी जन्मदिन रहता है, जन्माष्टमी के दिन, ये श्रावण मास में उत्सवों का दिन रहता है, तभी सभी लोग जुआ खेलने के लिए बैठ जाते हैं। कम से कम भगवान को हैप्पी बर्थडे ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान का जन्माष्टमी का व्रत ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आप ऐसा पाप कर्म ना करो कि भगवान मूर्ति में भी बैठे और वहां से भी रोते होंगे आज भी कि भगवान ने जुए के लिए, तो जो जुआ खेलते थे, जो शराब पीते थे, उसका त्याग कराने के लिए भगवान ने दुर्योधन को गादी से हटा दिया कि अगर ये राजगादी के ऊपर दुर्योधन बैठेगा तो आगे की प्रजा जो आएगी वो निर्बल प्रजा हो जाएगी। ये राजा, ये गादी का अधिकारी तो युधिष्ठिर ही है। इतना बड़ा युद्ध करवा दिया भगवान ने। तो आज के समय में जो भी ये व्रत के दिनों में, ऐसे तो जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंदर कली को 4 स्थान दिया है रहने के लिए, उसमें से एक स्थान है वो जुआ है। तो जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत न मना सको तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख हो, भगवान को कष्ट हो, ऐसा काम ये समय में नहीं करना चाहिए। सो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जुआ वैसे तो खेलना ही नहीं चाहिए। बाकी दिनों में तो फिर भी ठीक है, अभी आप नहीं मान रहे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जन्माष्टमी के दिन तो जुआ मत खेलिए, या जहाँ पर भगवान का प्रागट्य हुआ उस दिन आप ये सब चीजें ना करिए। ना जुआ खेलिए, ना मदिरा सेवन कीजिए या शराब का सेवन कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए उस दिन। सो बहुत अच्छी बात बताई। तो यह था आज का आध्यात्मिक संवाद। हमें उम्मीद है कि आपने ज्ञान की कोई नई किरण पाई होगी और सनातन धर्म की कोई बात और भी गहराई से समझी होगी। अगर आपको हमारा धर्म संवाद पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए, और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।